Hi and welcome back to our beautiful platform Wizard Study part number 22 डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 14 आज हम करने वाले हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन से लेकर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन को इस वीडियो में देखने के बाद आपको इस क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं होगी। क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 सी बी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जनरली यहाँ पे लोग कॉमन लेने की दो सोचते हैं, ठीक है, लेकिन कॉमन लेना यार यहाँ पे ऐसा कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा कि आप कॉमन वगैरह लें। तो बेसिकली करना क्या, देखिए आपको 1 प्लस ए स्क्वायर चाहिए, ठीक है, सॉरी 1 प्लस ए स्क्वायर आपके पास है ऑलरेडी, ठीक है। आपको क्या चाहिए, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर पता है कैसे मिलेगा, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ए बी सी इन C1 C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ए बी सी इन C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली। ऐसा क्यों किया है जरा देखेंगे। पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों एक साथ इसलिए किए हैं क्योंकि अगर हमें बैलेंस बनाना है तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड बाहर निकाल के सिंगल कैंसिल आउट कर देंगे तो क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 1 बाय ए प्लस बी प्लस सी, 1 बाय ए बी सी लिख दिया है बाहर। अब देखिए हमें कॉलम 1 में किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से, तो ज़रा मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पे सी ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कॉलम 2 में किससे मल्टीप्लाई करना है, बी से, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे सी बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कॉलम 3 में सी से मल्टीप्लाई कराना है तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा, बी सी स्क्वायर हो जाएगा और सी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, आपको कॉलम 1, अब आपको क्या करना है, रो 1 से ए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। रो 1 से आपको ए कॉमन लेना है, रो 2 से आपको बी कॉमन लेना है और रो 3 से आपको सी कॉमन लेना है। बेसिकली टेकिंग ए बी एंड सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, R3 रेस्पेक्टिवली। तो देखिए ए बी सी कॉमन ले लिया, नीचे भी क्या था, ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे हमारा फ़ायदा क्या हो गया, देखेंगे ए हमने ऊपर से कॉमन लिया है, दूसरी कॉलम से बी कॉमन लिया है और तीसरी कॉलम से हमने सी कॉमन लिया है, ठीक है। तीसरी कॉलम से हमने सी को कॉमन लिया है तो ए स्क्वायर यहाँ पे बचेगा। पहले कॉलम से हमने ए को कॉमन लिया है तो आपका बी स्क्वायर बचेगा, ए को कॉमन लिया तो आपका सी स्क्वायर बचेगा। दूसरी कॉलम से बी को कॉमन लिया तो बी स्क्वायर प्लस 1, बी को कॉमन लिया है तो सी स्क्वायर बचेगा। तीसरी रो से हमने किसको कॉमन लिया है, सी को, तो यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। अब क्या करना है, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये कैसे मिलेगा, देखिए हम क्या करेंगे, बेसिकली हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर है। अगर हम इस कॉलम 2 को कॉलम 3 को दोनों को कॉलम 1 में ऐड कर दें, क्या करेंगे, देखिए कॉलम 1 में कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, कॉलम 1 कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तीनों को ऐड करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, ए बी सी से ए बी सी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सेम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर ऑलरेडी था आपके पास, बी स्क्वायर प्लस 1 लिख दीजिए, बी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, सी स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए, सी स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे, टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन
कहाँ से लेंगे, कॉलम 1 से। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। सो हमने बेसिकली किया है, क्या है, कॉमन ले लिया है। ठीक है, कॉमन ले लिया। नेक्स्ट पेज पे अब देखिए ये क्या बचा है आपका, 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 और बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब आपको क्या करना है, 1 लाना है कैसे भी करके। ठीक है, जो हमें प्रूव करना था वो हमारा कॉमन बाहर आ चुका है। अब यहाँ पे कहीं 1 बनाना है आपको। तो क्या कर रहा हूँ, देखिए R3 में R3 माइनस R1 कर रहा हूँ। ठीक है, तो R3 में R3 माइनस R1 कर दीजिए। ठीक है, और R2 में भी क्या कर दीजिए, R2 माइनस R1 कर दीजिए। ठीक है, R3 में R3 माइनस R1 और R2 में R2 माइनस R1 करना है। तो देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी था। रो 1 को आप ऐसे लिख दीजिए, 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, और देखिए 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। रो 2 में से रो 1 को माइनस करना है, तो बी स्क्वायर प्लस 1 था, माइनस बी स्क्वायर होगा, तो बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1। सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करेंगे 0 बचेगा। ऐसे ही रो 3 से रो 1 को माइनस करना है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, सी स्क्वायर प्लस 1 है, माइनस सी स्क्वायर करेंगे तो 1 बचेगा खाली। अब एक्सपेंड कर दीजिए अलॉन्ग कॉलम 1, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कॉलम 1 C1 से। ठीक है, कॉलम 1 से एक्सपेंड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे एक्सपेंड अलॉन्ग C1 करेंगे तो देखिए इसके रिस्पेक्ट में आने वाली ये रो, आने वाला ये कॉलम हाइड करेंगे, क्या बचेगा 1 0 0 1। और इसको सॉल्व करना आप जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में साइन माइनस का, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1। ठीक है, तो इसके बाद ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपका प्रूव हो जाएगा जो हमें प्रूव करना था। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि इस सिस्टम में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है ABC से। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लाना था। बी स्क्वायर सी स्क्वायर तभी आ सकता था जब हम इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे ABC से। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों एक साथ कराएंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस बनाना है। तो देखिए 1/ABC से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया था, तो ABC से मल्टीप्लाई कराया, और उसके बाद ABC जब कॉमन निकाला है तो हमारा कैंसिल आउट हुआ है। ठीक है, कैसा लगा क्वेश्चन, फीडबैक में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।